नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर डीपी गोस्वामी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आज महाराणा कुंभा पर अपना व्याख्यान दूंगा। महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से 1468 ईस्वी का मध्य रहा। जैसा कि मैंने पूर्व अपने व्याख्यान में बताया था, इनके पिता महाराणा मोकल की हत्या हो गई थी और इनके हत्यारों का नाम था चाचा और मेरा, जिसको उनके ही रिश्तेदार रणमल राठौड़ ने संरक्षण दिया था। तो ये दोनों एक समस्या के रूप में महाराणा कुंभा के समक्ष थे। तो सर्वप्रथम महाराणा कुंभा ने इन्हीं के विरुद्ध अपना एक्शन चालू किया और उस कड़ी में सर्वप्रथम उन्होंने चाचा और मेरा के विरुद्ध कार्रवाई की। चाचा और मेरा को मालवा के शाह महमूद खिलजी ने संरक्षण दे रखा था। तो महमूद खिलजी को महाराणा कुंभा ने आदेश दिया कि या तो वो मेरे हत्यारों को सौंप दे मेरे यहाँ के क्रिमिनल्स को, या फिर युद्ध के लिए तैयार है। महमूद खिलजी नहीं माना। परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य 1437 में युद्ध हुआ सारंगपुर नामक स्थान पर, जिसमें महमूद खिलजी पराजित हुआ और इसे महाराणा कुंभा ने बंदी बना लिया। लेकिन 6 महीने बंदी रखने के बाद उन्होंने उसको मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया कुछ शर्तों के साथ। उक्त विजय से महाराणा कुंभा की प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ गई और इस खुशी में विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया, जिसको इतिहास में विजय स्तंभ, जय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज और विक्ट्री टावर के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण 1440 से 1448 के मध्य कराया गया। इस विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, मूर्तियों का अजायबघर या शब्दकोश भी कहा जाता है। इसके साथ साथ वर्तमान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसकी स्थापत्य के दृष्टिकोण से ये 9 मंजिला है। इसकी ऊंचाई 120 फीट है और प्रत्येक मंजिल पर पूरे स्तंभ में मूर्तियों का निर्माण किया गया है। इसके वास्तुकार जैतान नापार पूंजा थे। कर्नल टॉड ने यहाँ तक कहा है कि यह कुतुब मीनार से बेहतर मीनार है। राजस्थान की यह प्रथम इमारत है जिसे 15 अगस्त 1949 में 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। विजय स्तंभ के ठीक 2 किलोमीटर पास में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया गया। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माण जीजा नामक जैन व्यापारी द्वारा कराया गया। इस स्तंभ के रचनाकार महर्षि अत्रि थे। बाद में इसको पूरा उनके पुत्र महेश भट्ट ने 1460 ईस्वी में करवाया था। तो इस प्रकार से महाराणा कुंभा के शासनकाल में स्थापत्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है और यह युग इतिहास में बड़ा प्रसिद्ध रहा है, क्योंकि इसमें महाराणा कुंभा ने अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया है। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास का कहना है कि मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं। इन 84 दुर्गों में 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा द्वारा कराया गया। इस तरह से ये स्थापत्य कला का एक स्वर्णिम युग था। तो ये स्थापत्य के दृष्टिकोण से विजय स्तंभ की बात हुई। अब प्रथम समस्या का निजात चाचा और मेरा की हत्या के साथ ही महाराणा कुंभा द्वारा कर लिया गया था। दूसरी समस्या रणमल राठौड़ को सबक सिखाना था। इसकी कहानी रणमल राठौड़ को किस प्रकार से कुंभा ने हत्या करवाई, इसकी बड़ी रोचक कहानी है। रणमल राठौड़ एक दासी थी भारमली, जिससे रणमल राठौड़ बहुत प्रेम करता था और
भारमली जो थी वो कुंभा से प्रेम करती थी। तो वर्तमान भाषा में एक प्रेम त्रिकोण के रूप में ये देखा जाए तो कुंभा ने भारमली से कहा कि भाई आप रणमल राठौड़ की हत्या करें कैसे भी, और अपने मालिक का आदेश मानते हुए भारमली ने रणमल राठौड़ को जहर दे दिया। इस तरह से उसकी हत्या हुई। रणमल राठौड़ के वंशज राव जोधा थे, जो इस हत्या के बाद डर के मारे भाग गए और मंडोर जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने 1459 में जोधपुर बसाया। इसी वर्ष जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की गई। इस दुर्ग की नींव जिन महिला ने रखी उनका नाम रिद्धिबाई था। इन्हें करणी माता, डोकरी, जोग माता, दाढ़ी वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। 1458 ईस्वी में जो राव जोधा और महाराणा कुंभा के मध्य आवल बावल की संधि हुई। उक्त संधि रणमल राठौड़ की बहन और महाराणा मोकल की माई माँ हंसाबाई द्वारा कराई गई। इस संधि से मारवाड़ और मेवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किया गया। इस प्रकार से दोनों समस्याओं का निदान महाराणा कुंभा ने बड़ी चतुराई से किया। स्थापत्य के दृष्टिकोण से महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ के अलावा कुंभलगढ़ का निर्माण महारानी कुंभल की याद में करवाया। इसका यदि स्थापत्य देखें तो ये बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है और इसका जो गढ़ का आउटर जो लेयर है वो 36 किलोमीटर का है। इस पे 2 ट्रक आसानी से आज की तारीख में चल सकते हैं। इस पर इसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसी दुर्ग में उन्होंने महाराणा कुंभा ने कटारगढ़ का निर्माण कराया, जिसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। अबुल फजल ने जो प्रसिद्ध लाइन कही है इस गढ़ को देखकर वो ये है कि दुर्ग देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाए। यानी कि इसकी ऊंचाई इतनी थी कि आप नीचे से ऊपर देखो तो सिर की पगड़ी पूरी गिरने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा महाराणा कुंभा ने बसंती दुर्ग सिरोही में, आंचलगढ़ दुर्ग आबू सिरोही में, कुशाल माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा, कुंभा श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में निर्माण करवाया था। स्थापत्य के साथ साथ कुंभा संगीत का भी बड़ा मर्मज्ञ था। उन्होंने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूद प्रबंध और रसिक प्रिया नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। महाराणा कुंभा का अंत बड़ा दुखद रहा। इनकी हत्या 1468 में इनके पुत्र राव उदा द्वारा कर दी गई, जो बाद में महाराणा उदा के नाम से राज सत्ता में बैठा। उसका शासनकाल 1468 से 1473 के मध्य रहा, लेकिन 1473 में महाराणा उदा पर बिजली गिर जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार से महाराणा कुंभा और महाराणा उदा का शासन का अंत हुआ। मैं अपना अगला व्याख्यान महाराणा रायमल पर दूंगा, जो कुंभा के दूसरे पुत्र थे। धन्यवाद।